अब आपको सीधे लिए चलते हैं। बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। तय कर दी है कि वो किदे नाल है। इस वेले पंजाब च स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव जिन्हां हालातां च हो रहा है, जिस हड़बड़ी दे नाल, क्योंकि ये चुनाव तो अज तो 1 साल पहला होना सी। कोरोना की महामारी कह लो, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती सी, लेकिन सरकार ने इस चुनाव की घोषणा की थी और घोषणा करने तो पहला सरकार एक गल भुल गई कि कानून व्यवस्था नूं ठीक रखना, कैंडीडेट नूं सुरक्षा देना, यह सरकार की मुंडली जिम्मेवारी है। लेकिन पंजाब के अंदर यह चुनाव जिहड़ा है वो चुनाव ना रह के कांग्रेस की सरकार ने आउं लग रहा है कि जितना लोकतंत्र को बंधक बनाया हुआ है। कोई भी कैंडिडेट सुरक्षित नहीं है, कोई भी पार्टी सुरक्षित नहीं है, कोई भी दल सुरक्षित नहीं है और सरकार चुनाव कराने जा रही है। जो इस चुनाव की घोषणा हुई, असी पंजाब के चुनाव आयोग नूं इन्हां सारियां गल्लां तो जाणू करवाया। लेकिन अफसोस इस गल का है कि जद दा ये चुनाव शुरू होया, नॉमिनेशन तो लैके हुण तक चुनाव ना निष्पक्ष लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिदा चोण की लुट जिहड़ी है, कांग्रेस को जनता पे विश्वास नहीं है, वोटर पे विश्वास नहीं है, लेकिन उन्होंने लगता कि पुलिस का इस्तेमाल करके, प्रशासन का इस्तेमाल करके इस चुनाव को लुटिया जा सकता है। मैं जानबूझ के लुट शब्द प्रयोग किया है। चुनाव की खूबसूरती है कि लोग फार्म भरन, दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करन, जनता जिहड़ी है जनता जनार्दन की कचहरी च जान, अपनी सभा करन, अपने जुलूस कढ़न और जनता वोट के माध्यम के नाल अपना प्रतिनिधि चुने। लेकिन फार्म भरन तो बाद फिरोजपुर के अंदर बीजेपी के 10 लोगों को चुनाव तो बंजे करता। जीरा किसी भी पार्टी को फार्म नहीं भरन देता, किसी भी पार्टी। अजनाला 10 से 10 फार्म बीजेपी के रद्द करते, बटाला 8 फार्म रद्द करते, लगभग 117 कैंडीडेटों बीजेपी दे चुनाव लड़न तो रोकया गया। यह लुट उस दिन भी शुरू है। हुण की है, मैं तुहाडे कोल उपर इत्थे प्रेस दे लई आ रहा सी, किसान दा बाना पाके मैं तो किसान नेता नूं कहांगा बच जाओ इन्हां कांग्रेसियों कोलों। ये तुहाडे अंदोलन नूं कमजोर ही नहीं बदनाम भी कर रहे हैं। कल राजपुरा के अंदर पार्टी के ऑफिसां दे उत्ते ताला लगा देना, कैंडिडेटां नूं धमकाना, कैंडिडेटां ते हमला करना, प्रचार करने तो रोकना,
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾ ਦੇਣਾ, पोस्टर से कालिक मल देना। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा परिवार, कैसी सरकार है, कैसा पंजाब का चुनाव आयोग है, कैसा पंजाब का डीजीपी है। अगर तुसी लुट्टी करनी सी, अगर लोकतंत्र को बंधक ही बनाना सी ते चुनाव कराने का चाह की चढ़िया होया सी तुहानू। कल जिस प्रकार फिरोजपुर के अंदर मैं तो एक प्रतीक हाँ कि दिख जाता है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता रोज इस प्रकार के हमले सह रहा है, रोज इस प्रकार का उत्पीड़न सह रहा है। 4 जने उड़ते ने, साड़ी एक दलित कैंडिडेट है हुशियारपुर के अंदर, छोटा सा बच्चा है, हालत समझ लेना। क्या किसान ऐसा कर सकता है? 4-5 बंदे के सभा सी, उथे सभा के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री सी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रजिंदर भंडारी जी सी, तीक्षण जी सी। प्रचार करने तो रोकया गया पुलिस की मौजूदगी के अंदर, और बाद में उन्होंने धमकी की दी, नवजात बच्चा वह गाय का दुध पींदा है, तेरे घर दुध नहीं आन देना, तेरा हुक्का पानी बंद। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसी सरकार है? पूरे देश का पेट भरने वाला किसान क्या दूध मोए बच्चे दे मुंह चो दूध खो सकता है? ये कौन लोग ने? इहदे उत्ते किसने ध्यान देना है? ये सरकार कदों जागेगी? जो असं ये कहते हैं ना कि डीजीपी की बैकबोन नहीं है, बड़िया चिड़ लगती है। मैं तुहानू कल का इंसीडेंट दसदा, मैं फिरोजपुर गया, एक राष्ट्रीय पार्टी के स्टेट प्रेजिडेंट अगर चुनाव के अंदर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों नाल, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों नाल मीटिंग नहीं कर पाएगा तो वो कैसा चुनाव हो रहा है, इसकी समझ आनी चाहिए। मैं गया, एक हाल के अंदर मीटिंग है, लोकतंत्र के अंदर विरोध कोई करे उसका स्वागत है, नारे लाए स्वागत है, मुर्दाबाद करे स्वागत है, लेकिन लोकतंत्र जेड़ा अधिकार उन्होंने दिंदा है, जेड़ा संविधान उन्होंने अंदोलन करने का अधिकार दिंदा है, वही संविधान राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैनू भी अधिकार दिंदा है कि मैं अपना विचार, अपनी पार्टी का प्रसार भी कर सका और अपनी बैठक भी कर सका। हुण तुसी पुलिस की हालत समझ लेना। मैं हालते जाना 50 मीटर की दूरी के उत्ते कांग्रेस के कुछ गुंडे ही कहूंगा, फैशन जिहा ही हो गया, किसान का झंडा पाया मुर्दाबाद कर रहे हैं। मैं मीटिंग के अंदर चला जाना, लगभग 1.25 घंटा मेरी मीटिंग चल रही है, मैनू IG और SSP कहते हैं कि असी साडे नाल तुसी उस वेले वापस जाना जिले असी तुहानू कहने आ ते तुसी फिर अगे अबोर निकल जाना। IG और SSP खुद अंदर आते ने, मैनू कहते ने कि आओ चलिए बाहर। नज़ारा समझना, जिहड़े लोग 50 मीटर की दूरी ते सी मीटिंग करन तो पहला, उन्हां बंदियां नूं जिथे मैं मीटिंग कर रहा उहदे गेट तक लैके आया जाता है। फिर मैनू कहा जाता कि नहीं जी सब ठीक है, साडी गलबात हो गई उन्होंने, आओ चलिए गड्डी च चलिए। उत्थे जिहड़ा दृश्य सी, हुण मैं IG नूं किदां छड्ड सकदा जां SSP किदां अपने आप नूं पाक साफ कर सकते हैं? ये कह के जी चूक हो गई, कि हुई बाहर जाना, क्या लोहे की राड़ दे अंदर झंडा लगांदा कोई? क्या बरछे फड़े होंदे ने? इट पत्थर बरसात हुई है, बरसात। क्या किसान ऐसा कर सकता है? खेत च पसीना बहान वाला कभी किसी का खून नहीं बहा सकता, ये मेरा मत है। बरसात हुई है पत्थर की, एक ऐसा लोकतंत्र है, एक ऐसा चुनाव है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੀ ਮਾਹਿਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਮਾਹਿਲ ਮਹਿਮੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕੱਲ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਪਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਓ ਜਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਕਸਦਾ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਯੋਗ ਮਸਤ ਹੈ, ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ। ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ? ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋੜੇ ਵੀ। ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਛਲੀਆਂ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 किलोमीटर ਪਹਿਲਾਂ। तो आप सुन रहे थे अश्विनी शर्मा को, जो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष है, और इस दौरान वो निकाय चुनावों को लेकर अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान क्या कुछ चीजें हुई है उसे विस्तार से बता रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।